नमस्कार मित्रांनो, मराठी व्याकरण अकॅडमी या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. ज्याप्रमाणे सामाजिक शास्त्र जो काही विषय आहे, तर या विषयामध्ये अध्यापनशास्त्रावर अवलंबून किती प्रश्न त्या ठिकाणी येतात किंवा त्या प्रश्नांचं जे काही ऑगस्ट महिन्यामध्ये 2023 या वर्षी झालेल्या जे काही परीक्षा आहे, तर यामध्ये सामाजिक शास्त्राविषयी कशा प्रकारचे प्रश्न होते ते आपण बघणार आहोत. तर तुम्ही अद्यापही चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर लवकर सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि लाईक करा, जेणेकरून CTET संदर्भात जे काही अन्य विषय आहे त्याविषयी येणारे जे काही व्हिडिओ आहे ते तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. चला तर आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. प्रश्न आहे, विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधी श्रेष्ठ होगी. म्हणजेच विद्यार्थ्यांना जर निवडणूक जी काही प्रक्रिया आहे त्याविषयी जर त्यांना परिचय आपल्याला करायचा असेल तर खालीलप्रमाणे यापैकी कोणती जी काही प्रक्रिया है ती योग्य ठहरेल. पहला ऑप्शन है कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना, विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनावी संबंधी सर्वे करने के लिए कहना, स्थानीय चुनाव पर वृत्तचित्र दर्शाना या किसी विशेषज्ञ को व्याख्यान के लिए आमंत्रित करना. यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है आपको. तो इसमें से सबसे पहला जो है वो सही है. कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना, म्हणजेच तेव्हाच विद्यार्थ्यांना कळेल की नेमकं निवडणूक हा प्रकार काय असतो, कशा प्रकारे त्या ठिकाणी उमेदवार त्या ठिकाणी निवडले जातात किंवा प्रत्यक्ष मतदान कशा प्रकारे केलं जातं, तर हे ह्या प्रक्रियेमधून त्यांच्या लवकर लक्षात येईल. तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है, कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना. पुढचा प्रश्न आहे, आदिवासी और चलवासी पशुचारियों चरवाहों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास होगा. व्याख्यान एवं सेमिनार, बकरवालों पर चलचित्र अथवा वृत्तचित्र दिखाना, आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों चरवाहों पर सामूहिक चर्चा और पाठ्यपुस्तक पठन. इसमें से कौन सा सही है या संभाव्य अभ्यास होगा. तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2. यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है. बकरवालों पर चलचित्र अथवा वृत्तचित्र दिखाना, इससे बच्चों को ज़्यादा जानकारी तथा संवेदनशील वो बनेंगे. अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को शामपट्ट मतलब बोर्ड, शामपट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए. वे विद्यार्थी जो कक्षा में होनहार माने जाते हैं उनकी प्रतिक्रिया को लिख लेना, संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रिया को व्यवस्थित करना, विद्यार्थियों की बातों को सुनना लेकिन उनका अभिलेख करना आवश्यक नहीं है, चर्चा में कही बात को अभिलेखित करना. यह यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है. दिए हुए जो संकल्पनाएं हैं या विषय वस्तु है उसको मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना, ये आंसर, ये उत्तर इसका सही है. अगला प्रश्न है, आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है. यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य पूरा करता है या फिर करते हैं. तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 3 ऑप्शन है, तीनों पे से आपको सही विकल्प वहाँ पर चुनना है. तो पहले उसके जो ऑप्शन है वो देखेंगे. न्यायालयों के प्रक्रिया का अनुभव करना तथा वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना. दूसरा है बी, न्याय पाने में आने वाली चुनौतियों को दिखाना तथा व्यवस्था के बारे में भय पैदा करना, विभिन्न मुकदमों में फंसे लोगों की परेशानियों को दिखाकर विद्यार्थियों को डराना तथा उन्हें कानून मानने के लिए प्रोत्साहित करना. तो यहाँ पर यदि आप प्रश्न देखते हैं कि यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य पूरा करते हैं या करता है, तो विद्यार्थी के बारे में बताया गया है. यहाँ पर यदि आप ऑप्शन ठीक से पढ़ते हो तो यहाँ पर दिया है कि भय पैदा करना, और दूसरे इसमें ऑप्शन है कि डराना. तो ये जो 2 शब्द है इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर बच्चों के लिए ये शब्द सही नहीं है या ये उद्देश्य उनका नहीं है. ये दोनों ऑप्शन वहाँ पर हट जाते हैं. पहला ऑप्शन होता है वहाँ पर न्यायालयों के प्रक्रिया का अनुभव करना तथा वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना, ये ऑप्शन वहाँ पर सही है. तो
यहाँ पर देखेंगे हम ऑप्शन है क्या, तो हाँ बिल्कुल केवल ए, मतलब जो 4 नंबर का ऑप्शन है वो सही है, केवल ए। इस तरह से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो तथ्यात्मक मतलब क्या, यहाँ पर यह जरूरी है कि आपको हर प्रश्न का जो शब्द है या जो प्रश्न का जो अर्थ है वो समझ में आना सबसे ज़रूरी बात है। तो विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर तथ्यात्मक मतलब क्या, तो जो ज़रूरी है या जिसमें कुछ रोचकता या जो उसका पूर्व ज्ञान उनको कुछ है, ठीक है। पूर्व ज्ञान तो आप समझते हैं, तो पूर्व ज्ञान क्या है उनको कम से कम पता होना चाहिए। तो उस जांच के लिए कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला है वर्गीकरण और श्रेणियों का ज्ञान, पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान, रणनीति का ज्ञान और विशेष कौशल का ज्ञान। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान। जो पारिभाषिक मतलब जो उनका बेस होता है वो ज़रूरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही है, पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ में व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है। भारतीय संघवाद की समझ मतलब भारत के बारे में, अपने देश के बारे में जो यूनिटी है उस बारे में आपको यदि उनसे पूछना है तो आप कौन से प्रश्न से उसका उत्तर जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है शासन व्यवस्था के 3 स्तर कौन से हैं, उनके कार्य क्या है। दूसरा प्रश्न है राज्य के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के संक्षिप्त विवरण लिखिए। और तीसरा है आपके विचार में क्या होता यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से लिए जाते। और संघवाद को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर एक देखने की बात है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप ठीक से ऑप्शन वहाँ पर देखो। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन यदि हम देखते हैं तो उसमें क्या है कि उनके कार्य क्या है। अब कार्य क्या है मतलब ये थ्योरेटिकल पार्ट हुआ, जो आप लर्न करोगे वही कार्य याद रखेंगे तो भी आप ये कार्य वहाँ पर लिख सकते हो। आप सोचकर नहीं लिखना है, इसे आपको एक तो लर्न करना है या पढ़ना है तब जाके आप ये कार्य लिख सकते हो। दूसरा प्रश्न है कि दूसरा ऑप्शन है कि राज्य के 3 अंगों, यहाँ पर भी ये थ्योरेटिकल पार्ट है और आपको क्या दिया है कि क्वेश्चन में कि कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यदि तीसरा प्रश्न देखिए, यदि हम देखते हैं आपके विचार में क्या होता, यहाँ पर बहुत बड़ा जो है तो बच्चों ने क्या क्या समझा है उस टॉपिक से ये हमें पता चलता है। आपके विचार में क्या होता यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से लिए जाते। तो यहाँ पर बच्चा सोचने पर मजबूर होता क्योंकि उसे लगता है कि ये मुझे पूछा है, इसीलिए उसका उत्तर या उत्तर देने में वो वहाँ पर तैयार हो जाता है और उसे पता है कि मैं कुछ भी वहाँ पर उत्तर देता हूँ तो वो सही ज़रूर होगा या फिर उसके बारे में आप सोचेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही है। इसलिए ऑप्शन जो होते हैं वो भी आप ठीक से यदि रीड करते हैं, देखते हैं तो भी आप उत्तर वहाँ पर समझ पाओगे। अगला है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर अभिकथन और कारण है। आज के वीडियो में हम सिर्फ 10 प्रश्न वहाँ पर लेने वाले हैं क्योंकि ज़्यादा प्रश्न जो है वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए सिर्फ 10 प्रश्न वहाँ पर लेने वाले हैं। देखते हैं यहाँ पर कथन क्या है और उसका कारण क्या है। विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु कतरन रजिस्टर स्क्रैप बुक, जिसे हम कतरन रजिस्टर स्क्रैप बुक मतलब कुछ पेज जो है आपने कट करके वहाँ पर चिपकाया हो, एक कारागर तरीका है। कारण क्या है उसका, ये तो हुआ हमारा अभिकथन। अब इसके आधारित कारण क्या है, तो कारण है एक कतरन रजिस्टर स्क्रैप बुक का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर ही किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको कारण भी दिया है और अभिकथन भी दिया है। तो इसमें से ऑप्शन है आपको ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो यहाँ पर यदि आप देखोगे तो मुझे मतलब यहाँ पर ए जो है वो सही है
लेकिन बी उसका जो कारण है वो गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन आता है आपको ऑप्शन नंबर 2, ए सही है परंतु आर गलत है। तो ये सही आंसर है। अगला प्रश्न है मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए। एक लोकतांत्रिक, यहाँ पर भी वैसा ही एक क्वेश्चन है। एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थी ने प्रश्नों को समझा नहीं है? विद्यार्थी बी, संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जाता है। विद्यार्थी सी, संविधान यह सूचित करता है कि कोई प्रबल समूह अशक्त समूह पर अपनी शक्ति का प्रयोग न करे। विद्यार्थी डी, संविधान में वे नियम समाविष्ट है जो सुनिश्चित करते हैं कि अल्पसंख्यक उस किसी भी चीज़ से वर्जित न हो जो कि बहुसंख्यकों को नित्य उपलब्ध है। और चौथा है विद्यार्थी ए, संविधान उन नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, मतलब बी वाला जो छात्र है वो सही है। संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर कथन ए और कथन बी, दो कथन है और दोनों में आपको ढूंढना है कि कौन सा सही है, कथन ए और कथन बी। कथन ये है सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित अनुभाविक और सत्यापनीय है। इसका अध्ययन प्रातः एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। तो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान, आपण त्याला सामाजिक शास्त्र देखील म्हणतो। तर याचं उत्तर त्या ठिकाणी आहे ऑप्शन नंबर 4, ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों सही है। आजच्या व्हिडिओचा शेवटचा प्रश्न आहे कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं? इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या होगा? विद्यार्थी तर विद्यार्थ्यांना हे समजून सांगायचं आहे आपल्याला। तर याच्यासाठी हे 4 ऑप्शनमधून आपण तुम्ही कोणता निवडाल? विद्यार्थियों को मानचित्र दिखाना, सजीवता के साथ ये दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं, उन्हें स्वयं ही कारण पता करने के लिए कहना और विद्यार्थियों को ग्लोब दिखाना। ये 4 ऑप्शन यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ मार्ग कौन सा है वो आपको बच्चों को बताना है, सर्वश्रेष्ठ मार्ग। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। तब जाके बच्चे समझेंगे कि किस तरह से पृथ्वी और हमारी धरती एक है और तथा वो जो मानचित्र है, जो ग्लोब है, वो किस तरह से बच्चों को वहाँ पर जो उनके प्रश्न है, उनके मन के अंदर जो प्रश्न आए हैं उनका डाऊट क्लिअर हो जाएगा। तर मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की कळवा। 10 प्रश्न करून आपण हे सामाजिक शास्त्राचा जो काही पार्ट आहे तो आपण घेणार आहोत। तर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लवकर सबस्क्राईब करा जेणेकरून येणारे व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोहोचतील। त्याचप्रमाणे व्हिडिओला लाईक करा आणि शेअर करा। थँक्यू।